अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फॉर। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 12 को हमने दो मेथड्स के साथ सॉल्व किया था और हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास। स्क्वायर रूट को हम पावर की फॉर्म में लिख देंगे, पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 और स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। नोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/2 एज इट इज आएगा। इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। 1/2 स्टार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/2 विदाउट डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 1/2 पावर स्टार्ट में विदाउट पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव 2x। ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास dy/dx का आंसर आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम एक साइड पे लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक साइड पे कर दिया हमने। यहाँ पर हमारे पास x कॉमन है दोनों में, तो x को बाहर लिखेंगे। x को कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर थी माइनस 1/2, तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 थी, नीचे आएगी तो प्लस 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे हमारे पास 1/2 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 2 ने 1/2 में के 2 को कैंसिल आउट कर दिया। दोनों के साथ x था तो x हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास पावर प्लस में है तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर हमारे पास पावर माइनस में है उसको हम नीचे ले गए तो हमारे पास पावर प्लस में हो गई। अब ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा और इसका हम एलसीएम ले लेंगे। x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये प्लस 1 इस प्लस 1 को कैंसिल आउट कर देगा। ये माइनस 1 यहाँ पे आ गया पावर के साथ और ये माइनस 1 भी यहाँ पे आ गया पावर के साथ। ये माइनस आ गया, यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों की पावर 1/2। अब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/2 पावर 1 आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर भी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गई डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर 1/2। पावर 1 है, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑपोजिट साइन के साथ है तो कैंसल आउट हो गया। आंसर आ गया हमारे पास -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 पावर आ जाएगी हमारे पास 3/2। तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है √1 + x माइनस √1 - x ओवर √1 + x प्लस √1 - x। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको रैशनलाइज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 1 + x माइनस 1 - x ओवर 1 + x प्लस 1 - x। रैशनलाइज करना है तो इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1 - x, और उसी से डिवाइड करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे a - b a - b, तो ये हमारे पास हो जाएगा a - b होल स्क्वायर 1 + x माइनस √1 - x होल स्क्वायर 1 + x स्क्वायर माइनस 1 - x। यहाँ पर a + b और a - b था तो इसलिए a² - b² का फॉर्मूला बन गया। इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे, 1 + x a² माइनस 2 a b प्लस b²। डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 1 + x माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा, 1 1 के साथ कैंसल आउट हो गया। आंसर में आ गया हमारे पास 1 + x माइनस 2, स्क्वायर रूट दोनों का है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर रूट एक साथ कर देंगे, 1 + x 1 - x प्लस 1 - x, ये वाला नीचे आ गया हमारे पास 2x। यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, लेकिन x x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 - 2 स्क्वायर रूट 1 + x 1 - x 1 - x स्क्वायर ओवर 2x। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे नोमिनेटर से, 1 - स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर ओवर 2x। 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 - स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर ओवर x। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा इसका आंसर होगा। y अगर हमारे पास 1 - स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर ओवर x है तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का
डेरिवेटिव इक्वल्स टू एक्स, इसका हमारे पास आएगा 0, माइनस पावर स्टार्ट में इसका डेरिवेटिव आ गया 0, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव 2x माइनस 1 माइनस 1/2 x स्क्वायर। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 माइनस के साथ -1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को हम एक साइड पे लिख देंगे, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर, ये माइनस में पावर नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगा -1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब फर्दर हम इसका एलसीएम लेंगे, उसके लिए जगह कम है तो हम इसको इरेज करके यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 1/x² एज इट इज आ जाएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है तो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 स्क्वायर, एक ये वाली और एक एलसीएम वाली, स्क्वायर हो गया 1/x स्क्वायर एज इट इज आ गया, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट की फॉर्म में अगर लिख दें तो ये आएगा हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1 है तो 1 पहले लिखेंगे और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन में क्या गया, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास कॉम्प्लिकेटिव वैल्यू थी, हमने उसको सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी सेम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, दरमियान से साइन चेंज करके। हमारे पास उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया, y के इक्वल लेट किया, उसके बाद हमने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास लगा क्वोशंट रूल, पहले क्वोशंट रूल अप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो गया। पावर रूल अप्लाई करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, डिनोमिनेटर जो था उसको हम एक साइड पे ले गए, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज आई उसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने सॉल्व किया, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ रहा था तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया। जब ब्रैकेट्स को ओपन किया तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर था, तो वो कैंसिल आउट हो गए। इस तरह से हमारे पास जो आंसर है हमारा आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास x इंटू स्क्वायर रूट a प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, इसको हम दो पार्ट्स में कर देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट a प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। बेसिकली हमारे पास वही वैल्यू है, हमने दो पार्ट्स में अलग अलग कर दिया। अब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, dy ओवर dx
ए माइनस एक्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, उसके दो मेथड्स के साथ किया था। एक मेथड में हमने पहले क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, उसके बाद पावर रूल अप्लाई किया, और दूसरे मेथड में हमने पहले पावर रूल अप्लाई किया, उसके बाद क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। यहाँ पर भी हमारे पास दो रूल्स अप्लाई होंगे बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास पावर रूल भी अप्लाई होगा, लेकिन देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर दो रूल अप्लाई होंगे, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। अगर हम चाहें तो हम पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें और उसके बाद क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने इस फॉर्म में वैल्यूज लिखी हैं तो हम इसमें पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। हमने दो वैल्यूज़ बना ली हैं, इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और जब सेकंड वाली का डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम इसको इसी फॉर्म में रखते हैं तो हम इसको एक वैल्यू कंसीडर करेंगे, इसको दूसरी वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो पहले हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद जब हम हमारे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो उस पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं, उससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम पहले इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वन एज इट इज, सेकेंड वैल्यू का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स एज इट इज, और हमारी फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो इस पर हमारे पास लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पावर 1/2 लिखें या स्क्वायर रूट लिखें एक ही बात है। डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का स्क्वायर, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स अंडर रूट। अब ये हमारे पास एज इट इज आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये भी एज इट इज आएगा। इस पर हमारे पास अप्लाई होगा पावर रूल, और यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, a माइनस एक्स है, इसको हम एक साइड पे लिख देंगे, a माइनस एक्स a माइनस एक्स एज इट इज। इसकी पावर हमारे पास 1/2 है। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट की बजाय पावर 1/2 भी लिख दें तो इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 डेरिवेटिव लेना और इजी हो जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, a प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, और विदाउट पावर डेरिवेटिव इसका आएगा 1 माइनस a प्लस एक्स इंटू पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, और विदाउट पावर डेरिवेटिव इसका आएगा -1, और बाकी की वैल्यूज हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। a ओवर a माइनस एक्स ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, पावर माइनस में है नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, a प्लस एक्स, और ये 1/2 है तो ये 2 नीचे आएगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज आ जाएगा। माइनस और माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा,
नोमिनेटर में हमारे पास आएगा a प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। फर्दर सॉल्व करने के लिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 दोनों में कॉमन है तो हम इसको बाहर ले लेंगे, x ओवर 2 a माइनस एक्स। अंदर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट a प्लस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। ये 2 यहाँ से हमने कॉमन लिया है बाहर। a प्लस एक्स स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, एक a माइनस एक्स स्क्वायर रूट ये वाला और दूसरा ये वाला, ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे, a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, यहाँ पे हमारे पास x जो है वो x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x ओवर 2 a माइनस एक्स 2a ओवर a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका दोबारा से एलसीएम लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो हम इसको इरेज करके इसका नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, उससे पहले ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा a एक्स ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर रूट a प्लस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट a प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। एलसीएम के डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा a माइनस एक्स a प्लस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स अंडर रूट। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो हमारे पास सिर्फ नोमिनेटर आएगा, प्लस ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a माइनस एक्स a प्लस एक्स स्क्वायर रूट और ये भी a प्लस एक्स स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। ax प्लस a माइनस बी a प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी का, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर b हमारे पास है x, तो ये आ गया x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया a माइनस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स स्क्वायर रूट और ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव। अगर आप चाहें तो इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये कंबाइन होकर हमारे पास पावर 3/2 हो जाएगी और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। फर्स्ट मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड मेथड से आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने a प्लस एक्स अंडर रूट ओवर a माइनस एक्स अंडर रूट। पहले हमने सॉल्व किया तो हमने इसको 2 पोर्शन में कर लिया, x को अलग कर दिया और स्क्वायर रूट वाले पोर्शन को अलग सॉल्व किया। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, लेकिन आपने पहले क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, उसके बाद प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो उसके लिए इस वैल्यू को एक साथ रहने देंगे और इसको एक साथ अलग रखेंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले हमारे पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा और प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होगा, जब हम नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए या आप लोगों का आंसर सेम ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव सिर्फ फाइंड आउट करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इक्वेशन प्रूव करनी है। ये हमें इक्वेशन दी हुई है और इसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब y की वैल्यू हमें दी हुई है, लेकिन हमारे पास dy/dx नहीं है, तो हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे। पहले हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1/2। dy/dx हमारे पास आएगा, दोनों में डिफरेंसेस है, मतलब दोनों में सम या डिफरेंस हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो हम दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अलग अलग अप्लाई करेंगे तो दोनों पे पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में पावर में से एक -1/2 -1/2 आ जाएगा और विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 आएगा। इसी तरह पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और विदाउट डेरिवेटिव पावर डेरिवेटिव आएगा इसका 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे आएगी -3/2। अब यहाँ 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 एक्स की पावर 3/2, ये आ गया हमारे पास dy/dx की वैल्यू। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2x dy/dx प्लस y, वैल्यूज पुट करेंगे। dy पास आ जाएगा 2x dy/dx क्या पे आएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/स्क्वायर रूट एक्स। वाई की वैल्यू पुट कर दी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एक्स की पावर 1 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1 और यहाँ पे आएगा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इसको लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ऊपर पावर 1 है नीचे 1/2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स की पावर 1 एक्स की पावर -1/2 प्लस एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर -3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। 1 - 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 - 3/2 -1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर -1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। अब सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है दोनों के साथ, तो कैंसिल आउट हो गए। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है और इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 2 और कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स और ये हमारे पास आ गया हमारा राइट हैंड साइड। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया दोबारा से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले y हमारे पास गिवन था, हमने y को यूज़ करते हुए हमारा डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 एक्स रेज़ टू द पावर 3/2।
अब हमारे पास dy और dx की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी जो हमें प्रूव करनी थी 2x dy over dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में dy over dx और y की वैल्यूज पुट कर दी हमने, y की वैल्यूज पुट करी और dy over dx की वैल्यू पुट की। 2x सिर्फ dy over dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सिर्फ इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ और हम पावर्स को ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे। ये ज़्यादा इजी है। अगर पावर्स को ऊपर ले जाके माइनस नहीं करेंगे तो हम ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इसकी निस्बत, तो इसलिए हमने पावर्स में लिखा वेरिएबल्स को और ऊपर जाके पावर्स नेगेटिव साइन हो गई। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 माइनस 1/2 1/2, 1 माइनस 3/2 का आंसर आएगा माइनस 1/2, माइनस 1/2। ये हमारे पास y की वैल्यूज एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पर x की पावर माइनस 1/2, x की पावर माइनस 1/2, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट है, ऑपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2x की पावर 1/2 है और प्लस हो रही हैं, तो इसलिए इनके कोफिशिएंट्स जो होंगे उनको प्लस करेंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, अगर प्लस हो रहे हो तो कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। अब प्लस हो रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 + 1 2, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 बेसिकली हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट x, और यही हमारे पास हमारा राइट हैंड साइड था, हमें प्रूव करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, और हमें प्रूव करना है dy ओवर dx किसके इक्वल है 4x अंडर रूट y माइनस 1। तो सबसे पहले हम dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। पावर रूल आएगा 4x क्यूब प्लस पावर स्टार्ट में आएगी तो 2 2 4 हो जाएगा और पावर यहाँ पर x आ जाएगा, और कांस्टेंट जो है वो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, अगर इसमें से 4x कॉमन ले तो अंदर हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर dx की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन 2 बोलें और इक्वेशन 1 हमारे पास हमारा क्वेश्चन हो, हमारी y की वैल्यू, तो हमें फाइंड आउट करना है y माइनस 1। सबसे पहले y लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो y माइनस 1 किसके इक्वल होगा, दोनों साइड पे माइनस हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आ गया फार्मूला, किसका फार्मूला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करें तो हमारे पास यही फार्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला आ गया। ये आ गया हमारा y माइनस 1 के इक्वल। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे y माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, dy ओवर dx इक्वल्स टू 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास स्क्वायर रूट y माइनस 1, यही मैं प्रूव करना था, हैंस रूट। दोबारा से देखते हैं हमने क्वेश्चन में क्या किया। क्वेश्चन में हमारे पास y की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने dy ओवर dx फाइंड आउट किया, यहाँ से हमने 4x को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1।
इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमने दोबारा से y की वैल्यू लेनी है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर हमारे पास है अंडर रूट वाई माइनस 1, तो हमने अंडर रूट वाई माइनस 1 बनाना है बेसिकली। वाई माइनस 1 बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का। स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आएगा, तो ये स्क्वायर उस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। अब हमारी इक्वेशन 2 में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो हम यहाँ से उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 के, तो ये वैल्यू हम उठा के अगर इधर पुट कर दें तो वही हमारे पास हमारी जो इक्वेशन था, हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो जाएगा। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई और हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।